इसलिए भी हामिद भाई याद रहेंगे कि उस मंच पे बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ जहाँ ताहिर भाई के साथ हम लोग सब थे। यकीन नहीं होता कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ। आज का यह मुशायरा ऐसी शख्सियत के नाम जिनको हमने बहुत नजदीक से देखा और समझा, और शायद इस बात का एहसास मन्नान भाई ने किया उस समय हमने मंच पे जो कहा था उनके बारे में। जब पता चला तो यकीन नहीं हुआ कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। मुश्किल से 2-3 महीने पहले की बात है, मुश्किल से 2 महीने पहले की बात। हामिद भाई भी उसी मंच पे थे। हामिद भाई ताहिर भाई के साहबजादे तारिफ नियाजी, आरिफ नियाजी, तारिफ, पप्पू भाई, इरफान जासमी जी, हामिद भाई और इसके पूरे सूत्रधार मन्नान फराज जी, प्रशांत मिश्रा जी, राज सोनकर जी, गुलाम हुसैन जी, यहाँ पे जितने बैठे हमारे पूज्य और परिजन, एक ऐसी शख्सियत की याद में ये आयोजन यहाँ हुआ है। और बड़े बड़े अच्छे विचारवान फनकार यहाँ कलम के धनी बैठे हैं, इसलिए और बहुत कम समय है, अच्छी महफिल है, इसलिए बहुत ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। इनको पर्याप्त मौका मिले, क्योंकि ये माहौल हमारे उस तरफ का नहीं है कि रात भर चलता रहे, वहां का नहीं है। ये एरिया अलग है और श्रोता भी अलग है, लेकिन पढ़ने वाले ज्यादा है, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। नजर एडवी साहब का एक शेर है, उनकी यादों का जश्न जारी है और आज की रात हम पे भारी है, और हमसे ये कह के सो गया सूरज कि अब चिरागों की जिम्मेवारी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना। ये दोनों ताहिर भाई को और नजर एडवी साहब को कई बार सुनाता था, और जब वो पढ़ने खड़े हुए थे तो हमने मन्नान से बोला था, हमने मन्नान भाई सबसे गंभीर शायर जिनके एक एक शब्द में दर्शन है, फिलॉसफी है, जिनके एक एक शब्द में फिलॉसफी है, उनको सुनने के लिए थोड़ी शांति बनाओ। ये लोग हुल्लड़ कर रहे हैं जो, तो फिर इस बात को समझा भी, और जब पढ़े वो तो सभी स्तब्ध थे कि हाँ ये शायर है। और वास्तव में पढ़े तो सब अच्छा थे, लेकिन जो गंभीरता दिखी थी, तो एक ऐसी शख्सियत जिनको बहुत नजदीक समय पे हम आप सब रूबरू हुए, उनके ऐसे जाने से निश्चित रूप से साहित्य की दुनिया को बहुत बड़ी क्षति तो हुई है, लेकिन ईश्वर तय करता है कि किसको कितनी सांसों का निर्वहन करना है। और सच्चाई तो ये है कि जिम्मेदारियों के कांधे भी बदलते हैं। सच्चाई तो ये है, बेशक जिम्मेदारियों के कांधे भी बदलते हैं। बेशक बेशक। अब उनके बेटे बैठे हैं, और वो मंच भी ऐसा था कि 2 महान शायर के बेटे थे, मुनव्वर राणा जी के और राहत इंदौरी जी के। मतलब एक विरासत
जो इनको मिली है साहित्य की, सब उम्मीद करते हैं कि ताहिर भाई की कमी ये कभी कमी पूरी करेंगे, ऐसी हम आप सब उम्मीद करते हैं और उससे आगे भी चलेंगे। मैं इस बेहतरीन अवसर पर इतनी शुभकामनाएं सबको दूंगा। वैसे कलमकार जितने हैं उनके लिए किसी कवि ने लिखा है, शायद उदय भानु हंस जी की कविता है कि जमी बेच देंगे गगन बेच देंगे, जमी बेच देंगे गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे चमन बेच देंगे, और कलम के पुजारी सो गए अगर तो वतन के पुजारी वतन बेचते हैं। लेखनी में वो दम होती है। अल्लामा इकबाल जैसे शायर थे जिनने क्रांति के वो ऐसे ऐसे गीत लिखे के लोग झूम जाते थे। तो सच्चाई आज का दौर भी वैसा ही है, आज का दौर भी वैसा ही है। पहले कहने में हमको झिझक नहीं कि पहले जो रहनुमा थे वो पढ़े लिखे होते थे। आवाम अपना पढ़ा लिखा नहीं था, वो उल्टा है। आवाम पढ़ा लिखा है, रहनुमा से डिग्री नहीं पूछ सकते आप। अब उल्टा है, इसलिए जो कलमकार है इनकी ड्यूटी ज्यादा बढ़ जाती है। इस अच्छे अवसर पर आप सबको और विशेष करके मन्नान भाई को कि वास्तव में ऐसी शख्सियत जो ताजीवन जब तक हम आप रहेंगे उनको भूल नहीं पाएंगे। ऐसी शख्सियत की याद में यदि ये कार्यक्रम करते हैं, कार्यक्रम बहुत से होते हैं, बड़े जलसे भी होते हैं, लेकिन ये वास्तव में बहुत अहमियत भरा कार्यक्रम है कि हम साहित्य की सेवा करने वालों को याद भी कर रहे हैं और सम्मानित भी कर रहे हैं। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी परंपरा है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।